राधे राधे प्यारे भक्तों। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, सत्य तो यह है कि उनकी प्राथमिकताओं की सूची में आपका नाम लिखा ही नहीं है। समय की कमी अक्सर बहाना होती है, कमी तो इच्छा की होती है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार रिश्तों को समय देता है, उसी दिन आप अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। जीवन तब सार्थक बनता है जब हम अपनी ऊर्जा वहां लगाते हैं जहां उसका सम्मान हो। हर दरवाजे पर दस्तक देना जरूरी नहीं होता, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हर जगह आपका स्वागत हो यह आवश्यक नहीं, पर जहां हो वहां सच्चा हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको बिल्कुल अकेले चलना पड़ता है, वहां न परिवार साथ होता है, न मित्र, न कोई साथी। वहां सिर्फ आपका आत्मविश्वास, आपका साहस और आपकी अंतरात्मा ही आपके साथ चलते हैं। और यही वे क्षण होते हैं जब इंसान भीतर से मजबूत बनता है। जब अंधेरा घना हो और दूर तक कोई रोशनी दिखाई ना दे, तब घबराइए मत, क्योंकि वही अंधेरा आपके भीतर छिपी रोशनी को जगाने आता है। कई बार ईश्वर हमें भीड़ से अलग इसलिए कर देता है ताकि हम अपनी असली पहचान खोज सके। अकेलापन सदा नहीं होता, वो आत्मनिर्माण की प्रयोगशाला होता है। इस कलयुग में किसी को भी उसके भले के लिए अनचाही सलाह देना अक्सर आपके लिए ही कष्ट का कारण बन जाता है। सत्य जब तक मांगा न जाए तब तक वो चुभन बन जाता है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे, जो उनके अहंकार को सहलाए। अगर आप उनके हित में भी कुछ कहें तो उन्हें वो कटु प्रतीत होता है, क्योंकि सच आईना दिखाता है और हर कोई आईना देखने का साहस नहीं रखता। इसलिए सलाह तभी दें जब कोई विनम्रता से मांगे, अन्यथा मौन ही श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने दीजिए, क्योंकि ठोकरें वही सिखाती हैं जो शब्द नहीं सिखा पाते। आज के समय में सत्य और असत्य की परिभाषा भी लोगों की सुविधा पर निर्भर हो गई है। जो मन को भा जाए वही सही, और जो मन के विरुद्ध हो जाए वही गलत। परंतु जीवन का नियम मन की इच्छा से नहीं बदलता। समय सबको उसका परिणाम देता है। आप व्यर्थ में किसी की चिंता करके अपना वर्तमान क्यों खो रहे हैं? उनकी जिंदगी उन्हें स्वयं सबक सिखाएगी। आप किसी के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है, आप केवल अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी बदलने का अवसर मिलता है, पर जो समय निकल जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने वर्तमान को संवारिए, क्योंकि यही आपका सच्चा धन है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी है। वह अक्सर भाग्य को दोष देता है, पर यह भूल जाता है कि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो विचलित मत होइए। कभी कभी आलोचना इस बात का संकेत होती है कि आप महत्व रखते हैं। कुछ लोग आपकी प्रशंसा करना नहीं जानते, इसलिए वे आलोचना का सहारा लेते हैं। यदि आपका अंतःकरण शांत है तो बाहरी शोर आपको डिगा नहीं सकता। जिसका मन स्थिर है, जिसके वाणी संयमित है और जिसके कर्म संतुलित है, वही सच्चे अर्थों में उन्नति की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने भी जीवन में नियमों का पालन किया। प्रेम था, विरह था, कर्तव्य था और त्याग भी था। जीवन हमें यही सिखाता है कि हर इच्छा पूरी नहीं होती, हर प्रेम साथ नहीं रहता, पर जो कर्तव्य निभाता है वही इतिहास में अमर होता है। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव बदलता है, उस पर विश्वास करना कठिन होता है। स्थिरता ही चरित्र की पहचान है। और जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना छोड़ दे तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं गहरी चोट पहुंची है। आत्मसम्मान से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलती, पर हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। जब आप अपने भीतर सुधार करते हैं
तो बाहर की दुनिया भी बदलती हुई प्रतीत होती है। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे अधिक सफल हो। उनकी उम्मीदों का सम्मान कीजिए, क्योंकि उनका त्याग शब्दों में नहीं मापा जा सकता। सिर्फ पानी से नहाने वाला अपने वस्त्र बदलता है, पर जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल देता है। मेहनत का पसीना ही सफलता का अभिषेक है। आसान रास्ते भीड़ से भरे होते हैं, पर कठिन रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। गिरना असफलता नहीं, गिरकर उठना छोड़ देना असफलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम सभी सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी उपासना करो, क्योंकि जब मन भटकता है तो संसार भारी लगता है, और जब मन मुझ में स्थिर होता है तो वही संसार साधना बन जाता है। जो मेरी शरण में नहीं आता उसे न इस जीवन में सच्ची शांति मिलती है, न परलोक में स्थिरता, क्योंकि शांति बाहर की वस्तु नहीं, भीतर की अवस्था है। जो अपमान सहकर भी शांत रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसका धैर्य उसके अहंकार से बड़ा होता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, परंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि वाणी में सृजन भी है और विनाश भी। रिश्तों का उपहास करने में एक क्षण लगता है, पर हम भूल जाते हैं कि जीवन की वास्तविक सुंदरता रिश्तों से ही निखरती है। बिना संबंधों के वैभव भी सूना लगता है। मन में जो हो उसे स्पष्ट और सत्य रूप में कहना चाहिए, क्योंकि सत्य निर्णय कराता है और झूठ भ्रम बढ़ाता है। सत्य कभी कभी कठोर प्रतीत होता है, पर अंततः वही मुक्त करता है। यदि तुम किसी को एक बार क्षमा करते हो तो यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, दूसरी बार क्षमा करते हो तो यह तुम्हारी करुणा है, परंतु यदि तीसरी बार भी वही छल स्वीकार कर लेते हो तो यह तुम्हारी सरलता नहीं, आत्मसम्मान की उपेक्षा है। समय मनुष्य द्वारा बनाए माल का अनुसरण नहीं करता, बल्कि मनुष्य को समय के संकेतों को समझकर अपना माल चुनना होता है। यही उसका भाग्य निर्माण है। लोग घर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, मित्र बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को बदलने का साहस नहीं जुटा पाते। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से आरंभ होता है। जो दूसरों के गुण देखकर सीखता है और ईर्ष्या नहीं करता, वही वास्तव में समझदार है। जो परिणाम की लालसा त्याग कर कर्म में रत रहता है, वही शांति का अनुभव करता है। केवल कर्म करने वाला ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म का गणित सीधा है, अच्छा करोगे तो अच्छा लौटेगा, बुरा करोगे तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने हृदय की बात बिना भय के कह सको, क्योंकि दबा हुआ दर्द आत्मा को थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम पर विश्वास करो, क्योंकि भाग्य की परीक्षा जुए में होती है, पर परिश्रम की परीक्षा जीवन में होती है। प्रकृति सिखाती है कि गलती करना मानव स्वभाव है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है, और उसमें सुधार करना प्रगति है। जो श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, मैं उसे वह भी देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ, क्योंकि भक्ति केवल मांगना नहीं, समर्पण है। जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ फसल सूख जाती है, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ वंश ही नष्ट हो जाता है। जीवन में जो भी घटित होता है वो निरर्थक नहीं होता। या तो वो तुम्हें कुछ बनाता है या तुम्हें कुछ सिखाता है। किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझने लगे। विनम्र बनो, पर स्वयं को तुच्छ मत समझो। सुबह की नींद लक्ष्य साधने वाले के संकल्प को शिथिल कर देती है। जो व्यक्ति अपने स्वप्नों के लिए जागता है वही उन्हें साकार करता है। अधिक निद्रा अवसरों को चुरा लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में कभी अवसर मिले
तो किसी के सारथी बनना, किसी को सही दिशा दिखाना, किसी की रथ की लगाम संभालना स्वार्थ नहीं बल्कि सौभाग्य है। क्योंकि सारथी वही बन सकता है जिसके भीतर धैर्य हो, विवेक हो और मार्ग की समझ हो। जो हृदय धर्म से भरा होता है वह स्वाभाविक रूप से धर्म की ही वाणी बोलता है, और जो मन अधर्म से भरा होता है वह अधर्म का ही समर्थन करता है। इसलिए संसार को बदलने से पहले अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करना आवश्यक है। जीवन में अपने शब्दों पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तलवार के घाव भर सकते हैं परंतु कटु वचन का घाव स्मृति में जीवित रहता है। एक कठोर शब्द वर्षों की निकटता को क्षण भर में तोड़ सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में स्वयं से प्रेम करता है वो कभी किसी और को जानबूझकर पीड़ा नहीं देता, क्योंकि जो अपने भीतर प्रकाश अनुभव करता है वो अंधकार बांट ही नहीं सकता। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को प्रज्वलित कर देता है और उसकी लौ कम नहीं होती, उसी प्रकार यदि आप मुस्कान, उत्साह और आशा बांटते हैं तो आपका आनंद घटता नहीं बढ़ता ही है। खुशी को रोक कर रखने से वो भारी हो जाती है, बांट देने से वो हल्की और पवित्र हो जाती है। बुराई देखना, सुनना और फिर उसे मन में स्थान देना, यही बुराई की शुरुआत है। जो विचार आप बार बार सुनते हैं वही आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए उस वातावरण से दूर रहो जहां आपके सम्मान की कद्र नहीं होती, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां धीरे धीरे आत्मविश्वास भी मरने लगता है। विनम्र रहना सद्गुण है, पर स्वयं को छोटा समझ लेना कमजोरी है। अपने जीवन में किसी को भी अपने अस्तित्व का एकमात्र कारण मत बनाओ। ये मत सोचो कि मैं केवल उसी के लिए जी रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है तब आपकी शांति भी उसी के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी मुस्कान भी उधार की हो जाती है और आपका दुख भी दोगुना हो जाता है। याद रखो, जो स्वयं से अधिक दूसरों को महत्व देता है और अपने आत्मसम्मान को भूल जाता है, अंत में उसे निराशा ही हाथ लगती है। प्रेम करो पर स्वयं को खोकर नहीं। यह संसार सचमुच विचित्र है। यहाँ लोग समय के साथ नहीं, स्वार्थ के साथ बदलते हैं। कभी जो आपका सबसे निकट मित्र था वही परिस्थिति बदलते ही दूर हो सकता है। आपको आभास भी नहीं होगा कि कब विश्वास की दीवार में दरार पड़ गई। यहाँ वादे अक्सर भावनाओं के क्षण में किए जाते हैं और सुविधा के समय तोड़ दिए जाते हैं। जिन लोगों को आप जीवन भर का साथी मानते हैं वे भी कभी कभी अपने मार्ग चुन लेते हैं। आप सोचते हैं कि वो हर दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, हर आंधी में आपका हाथ थामे रहेगा, पर जब वास्तविक परीक्षा आती है तो कई बार आप स्वयं को अकेला पाते हैं। और वही अकेलापन आपको सिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आप स्वयं हैं। जब बुरा समय आता है तो शिकायत मत करो कि कोई साथ नहीं दे रहा। उस क्षण को अपनी आत्मनिर्भरता की शुरुआत बनाओ। कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं आती, वे आपको आपकी छिपी हुई क्षमता से मिलाने आती है। दूसरों से अपेक्षा कम कर दो, अपने प्रयास बढ़ा दो। ये मत मानो कि कोई व्यक्ति आपके दुख का स्थायी सहारा बनेगा। सहारा मिल जाए तो कृतज्ञ रहो, न मिले तो मजबूत बनो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि अंततः हर संघर्ष आपको स्वयं ही लड़ना पड़ता है। अपनी परेशानियों से भागो मत, उनका सामना करो। अपनी कमजोरियों को छुपाओ मत, उन्हें साधो। जब आप स्वयं के साथ खड़े होना सीख लेते हैं तब दुनिया की भीड़ आपको डिगा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की गति पल भर में बदल जाती है। एक क्षण में मनुष्य करोड़ों का स्वामी बन जाता है और अगले ही क्षण परिस्थितियां उसे शून्य पर ला खड़ा करती हैं। इसलिए अहंकार मत करो और निराश भी मत हो, क्योंकि जो आज है वो स्थायी नहीं और जो चला गया वो अंतिम नहीं। कुटिल व्यक्ति
चाहे कितना भी मधुर बोले, उसका संग अंततः रोग बन जाता है। और सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कटु सत्य कह दे, वही सत्य समय आने पर औषधि सिद्ध होता है। मीठे शब्दों से अधिक मूल्य सत्य का है, क्योंकि मिठास क्षणिक तुष्टि देती है और सत्य स्थायी उन्नति। इसलिए पहचानो कि कौन तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए बोल रहा है और कौन तुम्हें बेहतर बनाने के लिए। जीवन का महाभारत बाहर नहीं, भीतर चलता है। तुम्हें स्वयं ही कृष्ण भी बनना होगा और अर्जुन भी। जब मन भ्रमित हो तो अपने भीतर के कृष्ण को सारथी बनाओ, और जब कर्तव्य सामने हो तो अर्जुन की तरह गांडीव उठाओ। प्रतिदिन तुम्हें अपने संशयों, अपने भय, अपने आलस्य और अपने मोह से युद्ध करना होगा। यदि तुम ईश्वर से कुछ मांगते हो और वो तुम्हें वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते थे, तो क्रोधित मत हो, क्योंकि ईश्वर इच्छा नहीं, आवश्यकता पूरी करते हैं। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो हर बार तुम्हारे हित में हो, ये आवश्यक नहीं, पर जो तुम्हारे लिए हितकर है वही अंततः तुम्हें आगे बढ़ाता है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह भी एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत है, एक नए द्वार का खुलना है। हर अंत के भीतर एक आरंभ छिपा है, बस दृष्टि बदलने की देर है। प्रेम का स्वभाव क्षमा मांगना है और अहंकार का स्वभाव क्षमा सुनना। प्रेम झुककर भी ऊंचा रहता है और अहंकार ऊंचा दिखकर भी भीतर से खाली रहता है। जो व्यक्ति अपने विचलित विचारों को शांत कर लेता है, उसे निश्चय ही शांति प्राप्त होती है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। धर्म के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो अन्याय देखकर भी मौन रहता है वह भी कहीं न कहीं अधर्म का भागी बन जाता है। अधर्म का विरोध करना सीखो, पर क्रोध से नहीं, दृढ़ता से। अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना सीखो, क्योंकि त्याग में ही संबंधों की पवित्रता है। पद देखकर झुक जाना कायरता है, पर गुण देखकर सम्मान देना महानता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख न सकें। गिरना गलती नहीं, गिरकर भी वही रास्ता चुन लेना और अनुभव से कुछ न सीखना ही वास्तविक भूल है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि यदि कभी परिस्थितियां बदले तो तुम्हें अपने ही शब्दों से लज्जित न होना पड़े। यदि तुम्हें कुछ कटु सुनना पड़े तो उसे धैर्य से सुनो। हर आलोचना शत्रुता नहीं होती, कभी कभी वो सुधार का संकेत भी होती है। अपने भीतर आत्मसम्मान का दीप अवश्य जलाए रखो, क्योंकि जहाँ आत्मसम्मान नहीं होता वहाँ लोग तुम्हें तुम्हारे अधिकार से भी वंचित करने का प्रयास करते हैं। विनम्र रहो पर स्वयं को मिटाकर नहीं, सहनशील रहो पर अन्याय सहकर नहीं। स्मरण रखो, अवसर कभी समाप्त नहीं होते, लोग केवल साहस खो देते हैं। जब मन थक जाए तो लक्ष्य याद करो, जब लक्ष्य धुंधला पड़े तो अपने संघर्षों को याद करो। यदि तैरना सीखना है तो जल में उतरना ही होगा। किनारे खड़े होकर लहरों को देखते रहने से कोई गोताखोर नहीं बनता। भय केवल तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाते। जैसे जल में उतरते ही शरीर स्वयं संतुलन खोजने लगता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियों में उतरते ही तुम्हारी शक्ति जागृत होने लगती है। प्रतीक्षा मत करो कि परिस्थितियां अनुकूल हो, साहस करो और परिस्थितियों को अनुकूल बनाओ। रोते हुए रिश्ता तोड़ देने वाले से अधिक कमजोर कोई संबंध नहीं होता, और बुरे समय में भी जो हाथ थामे रखे उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि संबंध शब्दों से नहीं, कठिन समय की परीक्षा से मजबूत होते हैं। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं करता। वो प्रार्थना तो करता है पर समर्पण नहीं करता, वो नाम तो जपता है पर भरोसा नहीं रखता। जब तक विश्वास आधा है, शांति भी आधी ही मिलेगी। यदि थोड़े से सुख का त्याग करके बड़ा सुख पाया जा सकता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्षणिक सुख छोड़कर स्थायी आनंद चुनता है। बीज मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है,
त्याग के बिना विस्तार नहीं होता। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, व्यर्थ भय क्यों पालते हो, तुम्हें कौन नष्ट कर सकता है। जब आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, पर आत्मा शाश्वत है। जब ये सत्य भीतर उतर जाता है, पर गुण देखकर सम्मान देना महानता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख न सकें। गिरना गलती नहीं, गिरकर भी वही रास्ता चुन लेना और अनुभव से कुछ न सीखना ही वास्तविक भूल है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि यदि कभी परिस्थितियां बदले तो तुम्हें अपने ही शब्दों से लज्जित न होना पड़े। यदि तुम्हें कुछ कटु सुनना पड़े तो उसे धैर्य से सुनो। हर आलोचना शत्रुता नहीं होती, कभी कभी वो सुधार का संकेत भी होती है। अपने भीतर आत्मसम्मान का दीप अवश्य जलाए रखो, क्योंकि जहां आत्मसम्मान नहीं होता वहां लोग तुम्हें तुम्हारे अधिकार से भी वंचित करने का प्रयास करते हैं। विनम्र रहो पर स्वयं को मिटाकर नहीं, सहनशील रहो पर अन्याय सहकर नहीं। स्मरण रखो, अवसर कभी समाप्त नहीं होते, लोग केवल साहस खो देते हैं। जब मन थक जाए तो लक्ष्य याद करो, जब लक्ष्य धुंधला पड़े तो अपने संघर्षों को याद करो। यदि तैरना सीखना है तो जल में उतरना ही होगा। किनारे खड़े होकर लहरों को देखते रहने से कोई गोताखोर नहीं बनता। भय केवल तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाते। जैसे जल में उतरते ही शरीर स्वयं संतुलन खोजने लगता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियों में उतरते ही तुम्हारी शक्ति जागृत होने लगती है। प्रतीक्षा मत करो कि परिस्थितियां अनुकूल हो, साहस करो और परिस्थितियों को अनुकूल बनाओ। रोते हुए रिश्ता तोड़ देने वाले से अधिक कमजोर कोई संबंध नहीं होता, और बुरे समय में भी जो हाथ थामे रखे उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि संबंध शब्दों से नहीं, कठिन समय की परीक्षा से मजबूत होते हैं। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं करता। वो प्रार्थना तो करता है पर समर्पण नहीं करता, वो नाम तो जपता है पर भरोसा नहीं रखता। जब तक विश्वास आधा है, शांति भी आधी ही मिलेगी। यदि थोड़े से सुख का त्याग करके बड़ा सुख पाया जा सकता है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्षणिक सुख छोड़कर स्थायी आनंद चुनता है। बीज मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है, त्याग के बिना विस्तार नहीं होता। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, व्यर्थ भय क्यों पालते हो, तुम्हें कौन नष्ट कर सकता है। जब आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, पर आत्मा शाश्वत है। जब ये सत्य भीतर उतर जाता है तो भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवों का जीवन हूँ और मैं तपस्वियों का आत्मसंयम हूँ। अर्थात जो भी पवित्र है, जो भी ऊर्जावान है, जो भी जीवनदायी है, वही दिव्यता का अंश है। इसलिए स्वयं को कभी तुच्छ मत समझो, तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश है। ये संकल्प करो कि क्रोध में कोई निर्णय नहीं लोगे और दुख में कोई प्रतिज्ञा नहीं करोगे। जीवन के आधे दुख जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से ही जन्म लेते हैं। ऊंची अपेक्षाएं अक्सर निराशा को जन्म देती हैं। अपेक्षाएं त्याग दो और कर्तव्य निभाओ, तब जो मिलेगा वो प्रसाद लगेगा। संसार में प्रशंसा की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि सच्ची प्रशंसा प्रायः तब मिलती है जब व्यक्ति संसार छोड़ चुका होता है। इसलिए लोगों की सराहना के लिए नहीं, अपने अंतःकरण की शांति के लिए कर्म करो। जो भावों को समझता है वही अपना है, जो संवेदनहीन है वो पास होकर भी दूर है। कोई व्यक्ति दूर रहकर भी हृदय में निकट हो सकता है और कोई पास रहकर भी अजनबी। सुख और दुख इस संसार में साथ साथ चलते हैं। जो केवल सुख चाहता है वह दुख से भागता रहेगा, पर जो विरक्त होकर दोनों को स्वीकार कर लेता है वह स्थिर आनंद को प्राप्त करता है।
अच्छी दृष्टि वही है जो अपनी कमियां देखे और दूसरों के गुण पहचाने। जो केवल दूसरों की त्रुटियां खोदता है वो स्वयं से दूर हो जाता है। जिसने संकट नहीं देखा वो अपनी शक्ति नहीं पहचानता। कठिनाइयां हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित कराती है। जब तक तुम स्वयं हार स्वीकार नहीं करते तब तक संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। पराजय बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। कभी कभी लगता है कि हम केवल उन्हीं आत्माओं से गहराई से जुड़ते हैं जिनसे कोई अदृश्य संबंध होता है। इस विशाल भीड़ में हर व्यक्ति हमारे जीवन का हिस्सा बनने नहीं आता। इसलिए हर संबंध को पकड़कर मत बैठो। जो ठहरे वो अपना, जो चला जाए उसे अनुभव मानो। चिंता में समय नष्ट करने से बेहतर है समाधान खोजने में ऊर्जा लगाना। चिंता समस्या को बड़ा करती है, प्रयास उसे छोटा करता है। ज्ञान वही शक्ति है जो सत्य को असत्य से अलग करे, और उस ज्ञान का सार यही है कि जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना वो लाख चाहने पर भी नहीं होगा। जिनके मन में ये दृढ़ विश्वास होता है वे परिस्थितियों से व्याकुल नहीं होते। वे प्रयास करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। आलस्य त्यागना आवश्यक है क्योंकि टाला हुआ कार्य प्रायः अधूरा ही रह जाता है। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, फिर भी सुविधा के कारण सही कार्य को स्थगित करते रहते हैं। स्वास्थ्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सब जानते हैं कि शरीर का ध्यान रखना आवश्यक है, फिर भी लोग आज नहीं तो कल कहकर टालते रहते हैं। कुछ दिन व्यायाम, कुछ दिन योग, और फिर मन न करे तो विराम, क्योंकि मन स्वभाव से चंचल है। यदि जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो मन को अनुशासन में लाना होगा। मन का दास बनकर कोई उपलब्धि नहीं मिलती, मन का स्वामी बनकर ही प्रगति होती है। अपने भीतर ये दृढ़ निश्चय जगाओ कि मैं अपने स्वास्थ्य, अपने समय और अपने संकल्प के प्रति ईमानदार रहूंगा। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। निरंतरता ही असाधारणता की जननी है। मन और शरीर को आवश्यकता से अधिक आराम देना धीरे धीरे हमारी क्षमता को क्षीण कर देता है। सुविधा का अतिरेक मनुष्य को कमजोर बना देता है। इसलिए मन की हर इच्छा का अनुसरण करना बुद्धिमानी नहीं है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, न कि जो उस क्षण अच्छा लगे। क्योंकि मन यदि अनियंत्रित हो जाए तो वो हमें छोटे से छोटे कार्य के लिए भी टाल मटोल की आदत सिखा देता है, और हम हर बार कहने लगते हैं कल कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे। यही फिर कभी धीरे धीरे अवसरों को हमसे दूर कर देता है। बहुत से लोग अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं, उनके पास ज्ञान भी होता है और कौशल भी, उन्हें काम भी मिलता है, पर आलस्य उनकी प्रगति को रोक देता है। कुछ लोग समय पर कार्य नहीं करते, जिम्मेदारियों को टालते रहते हैं, और अंततः लोग उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसलिए केवल अच्छी बातें समझ लेना पर्याप्त नहीं है, उन्हें नियमित रूप से जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना है। आप कितना जानते हैं ये कम महत्वपूर्ण है, आप जो जानते हैं उसे कितनी निष्ठा से करते हैं ये अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे सागर पार करने के लिए नाव आवश्यक है, वैसे ही जीवन सागर पार करने के लिए सत्य आवश्यक है। सत्य ही वो सीढ़ी है जो मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आंतरिक कमियों को उसी प्रकार दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को बार बार तपाकर, छांटकर और धैर्यपूर्वक निकालता है। आत्म सुधार एक दिन का कार्य नहीं, निरंतर प्रयास की प्रक्रिया है। यदि कोई आपको अस्वीकार कर दे तो निराश मत होइए, क्योंकि संभव है वो आपकी वास्तविक कीमत ना जानता हो। अपना दृष्टिकोण बदलिए, यही परिवर्तन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ईश्वर पर उसी प्रकार विश्वास कीजिए
जैसे एक बच्चा हवा में उछाले जाने पर मुस्कुराता है, उसे भय नहीं होता, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसे थामने वाले हाथ उसे गिरने नहीं देंगे। हार मत मानिए, कमजोर आप नहीं। कभी कभी आपका समय होता है और समय परिवर्तनशील है। अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि समय भी उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ते। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, सद्गुण सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे मूल्यवान संबंध है। जैसे तेज हवा का झोंका नाव को भटका सकता है, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं और भ्रमित बुद्धि मनुष्य को उसके लक्ष्य से दूर ले जा सकती हैं। ईश्वर के निर्णय पर संदेह मत कीजिए। यदि दंड मिलता है तो उसमें भी कोई सीख छिपी होती है। ये शरीर न पूर्णतः आपका है और न आप इस शरीर के। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। पर आत्मा अचल और शाश्वत है। किसी को धोखा देना ऐसा ऋण है जो किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आता है। जहां तक संभव हो संयमित वाणी अपनाइए, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध उसकी जुबान ही बन जाती है। अधिकार, चरित्र और सम्मान के मामलों में आत्मसम्मान आवश्यक है। विनम्र बनिए, पर स्वयं को अपमानित होने मत दीजिए। सबकी सेवा कीजिए, पर किसी से अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि सेवा का वास्तविक प्रतिफल केवल ईश्वर देता है। यदि किसी पर भरोसा करना ही है तो उसके शब्दों से अधिक उसके कर्मों को देखिए। जो दिव्यता को जान लेता है वो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। हर व्यक्ति को अपने हृदय में उतनी ही जगह दीजिए जितनी वो आपको देता है। असंतुलन अंततः पीड़ा देता है। कठिन समय में अक्सर व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, पर वही कठिनाई उसे भीतर से मजबूत भी बना देती है। रिश्तों में संतुलित दूरी उन्हें ताजगी देती है, पर उपेक्षा उन्हें तोड़ देती है। संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति आपका वर्तमान है। एक बार चला गया तो समस्त धन भी उसे लौटा नहीं सकता। समय से पहले कुछ पाने की जिद अक्सर दुख देती है। जो नियत है वो समय पर ही मिलेगा। ऐसा आचरण कीजिए कि यदि कोई आपके विरुद्ध बोले तो भी लोग उस पर विश्वास न करें। मन की शांति से बढ़कर कोई संपदा नहीं। जो अपने मन को स्थिर रखता है वही वास्तव में धनी है। बड़े बड़े शब्दों से अधिक प्रभाव एक शांत मुस्कान डालती है। किसी को कुछ देते समय अहंकार मत कीजिए। संभव है जो आप दे रहे हैं वही किसी अदृश्य ऋण की अदायगी हो। दुख और परेशानियां हमें तोड़ने नहीं, हमारी क्षमता को परखने आती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। मजाक करने की आदत और हर बात को हल्के में लेने का लोभ कई बार हमें सामने वाले का असली चेहरा देखने नहीं देता। इसलिए अपने अंदरूनी कमजोरियों, अपने गहरे दुखों और अपने रहस्यों को सहजता से हर किसी के सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। हर मुस्कान विश्वास के योग्य नहीं होती और हर सहानुभूति सच्ची नहीं होती। ये भी याद रखिए कि आपकी खुशी से दुनिया उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना आप सोचते हैं, और आपके दुख से लोग उतने व्यथित नहीं होते जितना आप मान लेते हैं। यहाँ बहुत कुछ दिखावे का है। लोग मुखौटे पहनते हैं, परिस्थितियों के अनुसार चेहरा बदलते हैं और हम भावनाओं में बहकर उन्हें अपना समझ लेते हैं। फिर अपनी ही कमजोरियां उनके सामने खोल देते हैं, ये सोचकर कि वे किसी से साझा नहीं करेंगे। परंतु इस युग की वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति आपके दर्द को समझने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग आपके छोटे से दुख को भी चर्चा का विषय बना देते हैं, और जो बात आपको हल्का करनी थी वही आपको और भारी कर जाती है। इसलिए अपने हृदय के द्वार विवेक से खोलिए, अंधविश्वास से नहीं। जो सच्चे होंगे वे बिना कहे भी समझेंगे, और जो समझना नहीं चाहते उन्हें कहने से भी कुछ नहीं बदलेगा। सौभाग्य में लोग आपके पास आते हैं और दुर्भाग्य में
दूर हो जाते हैं, कुछ तो पास आकर भी भीतर से दूर ही रहते हैं। परंतु जिनके हृदय में करुणा होती है वे दूसरों के दुख को महसूस करते हैं, और जिनका मन निर्मल होता है वे संबंधों को बोझ नहीं उत्तरदायित्व मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अर्थात जीवन की यात्रा में विश्वास ही सच्चा पोषण है। अच्छे कर्म घर के समान है, जो आंधी में भी शरण देते हैं। ज्ञान दिन के उजाले की तरह है जो भ्रम को दूर करता है, और जागरूकता वो प्रहरी है जो आपको गलत निर्णयों से बचाती है। जो आपका साथ दे उसका साथ दीजिए, पर जो आपको धोखा दे उससे भी सीख लेकर आगे बढ़िए। द्वेष मत पालिए, पर अंधी दया भी मत कीजिए। दुखों को केवल साप मत समझिए, वे आपको जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित कराते हैं। केवल सुख से मनुष्य मजबूत नहीं बनता, जो दुख सहता है वही भविष्य में स्थिर सुख का मूल्य जानता है। पर जो दूसरों को दुख देता है वह भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता। प्रेम को निरर्थक कहने वाले वास्तव में प्रेम की शक्ति को नहीं समझते। प्रेम ही सृष्टि का आधार है, इसी से संबंधों की नींव है, इसी से संसार चल रहा है। समय, मित्र और रिश्ते हमें बिना मूल्य के मिलते हैं, पर उनकी अनमोलता तब समझ आती है जब वे दूर हो जाते हैं। इसलिए जब तक साथ है कृतज्ञ रहिए। कैसी भी परिस्थिति आए अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कीजिए। समर्पण हार नहीं, आंतरिक शांति का मार्ग है। माता पिता से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं, वे अपने बच्चों को स्वयं से अधिक सफल देखना चाहते हैं। फिर भी संसार का स्वभाव है कि वह आपके अनेक अच्छे कर्मों को भूलकर एक भूल को याद रखे। इसलिए लोगों की राय से अधिक अपने अंतःकरण की आवाज को महत्व दीजिए। जो गीता के ज्ञान को समझकर आचरण में उतारता है उसका जीवन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अपने भीतर करुणा रखिए, क्रोध नहीं। जैसे बादलों की वर्षा से फूल खिलते हैं वैसे ही कोमलता से संबंध खिलते हैं, कड़कती बिजली से नहीं। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आप जैसे हैं अपने अनुभवों और संघर्षों के साथ अद्वितीय है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जिस पर वो सच्चे मन से विश्वास करता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। संकट के समय 7 गुण आपकी रक्षा करते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, आंतरिक साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट आस्था। दुष्ट व्यक्ति को बार बार अवसर देना दया नहीं, आत्मवंचना है। इतिहास सिखाता है कि अत्यधिक उदारता कभी कभी अन्याय को बढ़ावा देती है। यदि कोई बार बार छल करे तो उससे दूरी ही विवेक है। जिसने एक बार अपना असली स्वरूप दिखा दिया उसके प्रति सावधानी आवश्यक है, क्योंकि स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। दुनिया प्रशंसा भी खोजती है और दोष भी,